आखिर तरह नाचन के कहिया भी समाप्त हो जाए दुनिया से तो हमें उनका तसल्ली आए। अरे उस दिन जाएगी हमका लागत तो पूरे हत्यारे और कई जगह करके चुगली कठिन लड़ाई सईदा बैठे तो हम आज योगा करत है लेकिन कहीं तो कौनी दिन ही साज मरे। आज भाई तुम तो लकड़ी पर लकड़ी जब तक भिड़ाई हो ना तब तुम्हारे जू का तसल्ली हो ही ना। बोले हम एक तरकीब सोचा है। कौन तरकीब है? कि ऐसा करी देखो माँ काम है लकड़ी बैठा लकड़ी बैठ गई हाँ। तो मजा आएगा जो लकड़ी ना बैठ तो भी हमका भी जाए नहीं आवे। वैसे एक चीज हम देखा मामा, तीन मामा बड़े खतरनाक हुए। ये को आए रे हम उससे बड़ा कौन मामा है का? तीन मामा बड़े खतरनाक है, तीन नहीं बल्कि चार मामा। और मामा को है का हमसे बड़ा है? हाँ पहला नंबर कंस मामा, दूसरा शकुनी मामा, तीसरा माहिर मामा, चौथा गोहू का मामा। मामा का नाम ही बोला है। ये चार मामा का बिल्कुल नाम खतरनाक है। ऐसा नहीं, हमारा काम दूसर है। हमारा काम लकड़ी बैठ जाए काम का आएगा नहीं। ऐसा है अब हम जाए थे महोबा हाँ परिमाल जीजा की और उनके ही जाए देखी का हाल है। अगर कौनो गिट्टी बैठ गए तो भी मजा आएगा हमका। नहीं जाओ तो बहुमो आग लगाओ कौन छूटे ये वरई का देखभाल तो किए रहे। तुम दादा के चिंता ना करो, हम जब तक लौट के आई कहूँ जाए ना ठीक और वो तो मजा लेकर तब हुए। बहुत अच्छी बात है। देखिए महोबा है, ये महोबा है और महोबा में फरमाल थोड़ा थोड़ा से बैठते हैं तभी माही लगते हैं और देखिए फरमाल से क्या बातचीत करते हैं। बड़ा मालिक जय हो। भाई चिल्ला ये बताओ कि क्या हो रहा था अभी तक? दरबार में ड्यूटी दे रहे थे। ड्यूटी कर रहे थे? जी हाँ। ठीक है दरबार हुक्म। मैं आराम कर रहा हूँ, कौन भी आता है तो आने की सूचना मुझे फौरन दिया जाए। बहुत अच्छी बात है।
चाहते हैं? हाँ माहिल आए हैं। हम मिल नहीं तो इतना मिला जाता हम आगे में तो 5-6 से मिल जाके। देखो महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी कोई आए अगर पहले हम मिलेंगे पाछे तुम मिलना, तो आगे से महाराज मिलते रहे, पाछे से हम मिलते रहे। मेरा काम लगा और जीजा कुशल मंगल बताओ सब। माहिल भाई हमारे यहाँ का तो सब कुशल मंगल अच्छी तरीके से आप बतलाइए माहिल भाई। इधर उधर क्या देख रहे हैं? जीजा क्या बात है? हमें मोहब्बत देखी तो कसक रहा है, कसक नहीं। आपके कहने का मतलब मेरी समझ में आ नहीं रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? कहा यूँ चाहिए थे कि बताओ इतना बड़ा दरबार और हिया ने एक घोड़ा देखा पर सब कहाँ चले गए? अरे बुढ़ा के हुई है बेचारे कहूँ अपन परे हुई है। माहिल भाई आपको मालूम होना चाहिए कि जंग मैदान में हमारे काफी घोड़े मारे गए और काफी घायल हो गए हैं, इसलिए माहिल भाई आपको नजर नहीं आए हमारे यहाँ घोड़े। भाई का बात हमका बहुत बुरा लगा। बताओ इतनी बड़ी रियासत और इतनी बड़ी तुम्हारा दुश्मनी पावनों वर्षा चलत है। जी हाँ माहिल भाई आप तो जानते हैं कि पावनों ने हमारी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। दुश्मनी तो कसी कह कर रहा है, लेकिन ये बताऊं जीजा अगर तुम्हें यह घोड़ा यक्कौ नहीं है, अगर कौनो राजा चढ़ाई कई दिस तो बताओ काहे से करियो हाथे से? माहिल भाई आपकी बात बेशक सही है, अरे लेकिन इस वक्त घोड़े लाएगा कौन और ये घोड़े मिलेंगे कहाँ? माहिल भाई अब बात ठीक है जीजा जी बताओ ये जत्ते घोड़ा रहे सब पुरान है कि बेचारे बुढ़ा के चल फिर बोलते नहीं है। और दूसरे बगैर घोड़ा का भाई हमका अच्छा कुछ लागत नहीं ना। अरे कम से कम घोड़ा रहा चाहे हम छतरी चढ़ाई करे कम से कम डर तो सकत हो। और जो बेशक सही है माहिल भाई, लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ 108 घोड़े घोड़े थे, लेकिन जंग में हमारे यहाँ के घोड़े कुछ तो खत्म हो गए और कुछ घायल हो गए हैं, लेकिन घोड़े मिलेंगे कहाँ? परिमाल भाई हाँ बतलाइए। घोड़ा मिले काहे ना? घोड़ा मिली है काबुल जाए के परे घोड़ा मत एक से एक बढ़िया और पट्टा जवान क्या कहने के बाद, यानी कि काबुल में घोड़े मिल सकते हैं। ये कहे लेकिन जाए वाला चाहे हिम्मत वाला मर्द चाहे। लेकिन माहिल भाई यही तो मुझे सबसे बड़ी चिंता और गम है कि ये घोड़े लाने के लिए जाएगा कहाँ, कौन जाएगा काबुल घोड़े लाने के लिए? इसी बात की चिंता हमें सताती है। फिर जीजा वह बात करे तो बात पाले नहीं के। अरे
मोहब्बा में एक से एक बेर एक से एक जवान पे है, फिर काबुल जाके नहीं को सकत है, हैं? नहीं भाई भाई, हमारे यहाँ कोई ऐसा वीर नहीं है कि जो काबुल जाकर के घोड़ा आ सके। जीजा जाए तकलीफ हम बताओ पे क्या घोड़ा पट थे आ जाए देर न लगी। और कैसी तरकीब है माहिल भाई बतलाइए। यह जानत हो कि हमारे दरबार में बहुत बड़े बड़े वीर हैं, क्या वैसे कोई तैयारों में है कि घोड़ा जाए काबुल आने? ऐसा आसान नहीं कि काबुल से घोड़ा ले आवे, बहुत मुसीबत करे पड़त है। लेकिन भाई वो तरकीब क्या है कि जिसकी वजह से घोड़े लाने के लिए लोग जा सकते हैं? तरकीब यह है निकाला है कि अगर घोड़ा लावा चाहो तो अपने यहाँ पर अपने मोहब्बा में टंका बजवा दियो, ऐलान करवा दियो कि काबुल से बछेड़ा जो वीर लाए दे वही का राज का मंत्री बना दी जाए, और बीड़ा रखा दियो, एक बीड़ा रखा दियो पान के बीड़ा दरबार में रखवाने के बाद ऐलान करवा दे हाँ कि जो भी वीर काबुल से घोड़ा लाने के लिए जाएगा और घोड़ा लेकर के आएगा उसे कुल फौज का अफसर और सिपह सालार बना दिया जाएगा। हाँ भाई आप अच्छी बात है, जब वो पान उठा ले बच जाई काबुल जाई घोड़ा लाई, अरे चाहे जो तरीके लाओ अच्छे अच्छे घोड़ा। माहिल भाई आपकी राय आपकी सलाह मुझे पसंद आई, मैं ऐसा ही करूंगा। द्वारपाल देर मत करो, सुनो मेरी बात, इंतजाम करो दरबार में बीड़े का, दरबार में बीड़ा रखो और जा करके पूरे रंग में ऐलान कर दो कि जो भी योद्धा बीड़े को खाएगा वो काबुल घोड़ा लाने के लिए जाएगा। घोड़ा लाने के बाद हमारे यहाँ का कुल फौज का अफसर होगा और उसे सिपह सालार बना दिया जाएगा। हाँ मेरे बोल गाँव वासियों, ये गांव के पासियों, इतना नहीं कहा जाता है, नहीं मारे चाहिए जैसा ऐलान कर जाता कर जा। आज सबको सूचित किया जाता है कि रात दरबार में बीड़ा रखा गया है, जो कोई उस बीड़े को खाएगा वही घोड़ा लाओ जाएगा, वही घोड़ा लाने काबुल जाएगा और उसे यहाँ का सेनापति बना दिया जाएगा। हाँ अब अच्छी बात है, बस वही ना? हाँ ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये मुनादी पीटी जा रही है और मैंने जहां तक की सुना कि दरबार में बीड़ा रखाया गया है और जो इस बीड़े को खाएगा वो काबुल जाएगा, वहां से घोड़े लाएगा और उसके बाद
कोई सिपे का अफसर बना दिया जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, यहाँ का सिपे सालार तो मैं हूं। आप किसे बनाना चाहते हैं? इसका मतलब ये हुआ वो काबुल जाएगा और घोड़ा लाएगा, वो घोड़ा लाने के बाद में उसके यहाँ का अफसर बनाया जाएगा। समझ गया। चलकर देखता हूं, चल के देखता हूं कि ये आग, ये आग किसने लगाई है और इस बेवा को किस पद पर बिठाना चाहते हैं। चल के देखता हूं। रही समझ न कुछ ही आया और कैसा रहस्य रचाया चाचा हमको भी चाचा जी। हाँ आज मैंने सुना, ये सही है या गलत? मैं आपके मुख से कहना चाहता हूँ। जी हाँ, ये बेशक सही है कि जो कोई काबुल घोड़ा लाने के लिए जाएगा, ये पान खाएगा और खाने के बाद काबुल जाएगा, वहां से घोड़ा लेकर के आएगा, वो कोई फौज का अफसर और सिपह सालार बना दिया जाएगा। गुस्ताखी माफ हो चाचा जी। कौन हो? जहां तक मेरा ख्याल है यहाँ का सिपह सालार मैं हूं। अगर आपको घोड़े लगाने थे तो आप आदेश करते, मैं आपको घोड़ा ला करके देता। लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि दरबार में बीड़ा रखवाया जाए, उसके बाद जो कोई बीड़े को खाएगा और काबुल जाएगा, घोड़ा लाएगा, उसी को यहाँ का फौज का अफसर बनाया जाएगा और सिपह सालार बना दिया जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। वैसे हम तो यहाँ के सिपह सालार हैं ही, हमें फिर से दोबारा सिपह सालार बनने का कोई शौक नहीं है। जैसे आपकी इच्छा है। हाँ दोस्तों, मुनादी हो रही है। देखिए बड़े बड़े वीर आ रहे हैं।
लक्ष्मण, तुम्हारा दिमाग खराब है? काबुल में ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो यहाँ पर, यानी ये मुनादी हाँ काबुल जाएगा, वहां से घोड़ा लाएगा। यानी ये मुनादी चाचा जी करवा रहे हैं? हाँ दद्दू करवा रहे हैं, दद्दू। ये बात है। खैर कोई बात नहीं, चलकर मैं देखता हूँ। आप ड्यूटी पर लगिए। चाचा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ क्या बात है, बोलो। ओ चाचा जी बताओ, ओ चाचा जी बताओ, ये दिल ध्यान बिना बताए, यहाँ तक कि किसी को इस बात की खबर नहीं, और ये अचानक मुनादी बात पर समझ में नहीं आई। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ अस्तबल में अब कोई घोड़ा ऐसा नहीं बचा है कि जो जब करने के लायक हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चारों तरफ हमारी दुश्मनी बढ़ती जा रही है और जंग करने के लायक कोई भी घोड़ा अस्तबल में नहीं है। इसलिए हमने ये वो चीज समझा कि घोड़ा लाने के लिए काबुल कौन जाएगा। इसलिए हमने दरबार में पीड़ा रखवा दिया है
जिस वीर को खाएगा वो काबुल घोड़ा लाने के लिए जाएगा। घोड़ा लाने के बाद ये हमारी फौज का अवसर होगा और सिपह सालार बना दिया जाएगा। ये बात है, यानी चाचा जी का मतलब है जो वीड़े को खाएगा वो काबुल जाएगा और काबुल जाएगा तो घोड़ा लाएगा। लेकिन सिपह सालार की बात आई तो हमारे दादा ढेवा जी हैं। खैर कोई बात नहीं, रही बात वीड़े की तो मैं भी देखता हूँ वीड़ा कौन उठाता है। ये तो माता मेरे दरबार में देखना चाहिए। देर हो गया दरबार में, ये बम मुरझा रहा है, लेकिन ये बड़ा हुआ दरबार वीरों का कोई भी वीर वीर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रहा है। बहुत गलत किया मैंने, बहुत बड़ी गलती मैंने की। मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे दरबार में वीर नहीं कायम है, कायम। दरबार के वीरों, तुम लोगों को तो चोली और हाथ में कंगन पहन करके बैठना चाहिए। बैठो लोगों, चाचा जी जब मैं उठा करके पीलो तो मैं उठा चाचा जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन मोहब्बत की आन और बान और शान पर अगर कोई धब्बा लगाए तो उदयराज, उदयराज, आज तुमने मेरी लाज रख ली। उदयराज, जाओ बेटा, जाओ जाओ काबुल घोड़ा लाने के लिए। चाचा जी, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी यही तुम्हारा साथ में देने के लिए तैयार है। चाचा जी, हाँ बेटा, मैं आपकी जज्बात समझ रहा हूँ। चाचा जी आप आराम करिए, जब तक उदयराज इस महोबे में है तुम्हारे शान पर धब्बा अगर लग जाए तो उदयराज का सर उस दिन कट जाए। मालूम हो गया, मुझे मालूम हो गया कि तुम ही मेरी आन और मेरी शान हो।